अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का बैच का आगाज़ हो चुका है और उसका नाम डायनेमिक बैच था। तो डायनेमिक के लिहाज से मैंने पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स उठाया है। और थर्मोडायनेमिक्स में आपको मालूम है कि हम बात क्या करने वाले हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए, आपके सामने नाम भी ज़ाहिर हो रहा है। और उससे मुराद होता है कि थर्मो का आपको मतलब देखो, ये तो पूरे डायनेमिक है। हम अगर स्टार्ट करें अपने लेक्चर को, तो दो हिस्सों में डिवाइडेड हुआ हुआ है। थर्मो का मतलब होता है हीट, प्लस डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ये थे तो मीनिंग। अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक इंट्रो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमात है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। और इस चैनल पे आपको तमाम केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, 11 हो या 12 हो, या फिर जो है बायोलॉजी के हों स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल के यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और अगर आप मुझसे मेरा तारुफ कराना चाहते हैं तो मेरा तारुफ यही है कि मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, वो है पढ़ाने वाला। और इंशाल्लाह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें सिस्टम्स को साथ में समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये जो शुरू के लेक्चर होंगे थोड़ा शॉर्टली चलेंगे, यानी धीरे धीरे चलेंगे, शॉर्ट वीडियो होंगी, लेकिन बाद में बहुत स्पीडली जाएंगी। तो मैंने बोला हमें सिस्टम्स को समझना ज़रूरी है। सही है। देन ही आप थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हो। अब थर्मोडायनेमिक के कुछ लॉस होते हैं, यानी जो आपने हीट एंड मोशन के बारे में पढ़ना है, तो इसको जो है लॉस में हमें पढ़ना है। हमने जो है फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ मोशन पढ़ा था ना, मोशंस को जब पढ़ रहे थे हम, कि जब हमने मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने इसको ऐसे ही करा था। तो ऐसे ही सेम काम यहाँ पे भी होना है भाई। सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है जीरो लॉ। जीरो थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ होता है भाई। इसके बाद होता है फर्स्ट, सेकंड और लास्ट होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब अगर आप बात करें पढ़ने की कि आप क्या क्या पढ़ेंगे भाई, आप यहाँ पे यानी केमिस्ट्री के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, यानी आपने जो है इस वाले को पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर जो स्टूडेंट हैं, यानी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो यानी जो आप सेकेंड ईयर के अंदर भी आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपने सेकंड भी पढ़ना होता है, फर्स्ट भी पढ़ना होता है, बोथ पढ़ना होता है। खैर, जिसने फर्स्ट ईयर यहाँ से पढ़ ली अच्छी, तो केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स उसकी तो मजे। चलते हैं आगे भाई। सिस्टम्स मैंने बोला हमारे पास तीन तरह के होते हैं भाई। अब क्या सिस्टम है भाई, ये क्या बातें हो रही हैं देख लेते हैं। एक होता है आपके पास, और सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगी यहाँ पे। ओपन होता है, एक क्लोज में जाता है और एक आइसोलेट में जाता है। ये हो गया आपके पास ओपन। फिर मैंने बोला एक क्लोज होता है। और लास्ट जो होता है हमारा वो होता है आइसोलेट। ओपन के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर होगा क्या, मास एंड एनर्जी एक्सचेंज होगी, यानी बोथ एक्सचेंज होगा। जबकि क्लोज में सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी भाई।
लास्ट होता है आइसोलेट, और आइसोलेट के अंदर आपकी कुछ भी नन नन होगा, यानी कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, सराउंडिंग में हो रही होती हैं। सिस्टम होगा आपके पास, एक सिस्टम है, ठीक है, यानी और उसके बाहर जो इन्वायरमेंट होगा उसे हम सराउंडिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ओपन की मिसाल इस तरीके से है कि आपने जो है पतीले को, पानी का कंटेनर लिया, ठीक है, और आपने उसे खुला छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या है, पानी का कंटेनर लिया है, या फिर आप यूँ कह लें कि आपने एक पानी का कंटेनर लिया, उसको आपने खुला छोड़ दिया। अब अगर आप उसे हीट करते हैं तो एक वक्त लगेगा कि ना ना मास रहेगा ना एनर्जी, वो सारी चीज़ें वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी। मास भी क्या, एक्सचेंज भी क्या। एक होता है क्लोज। अब क्लोज की मिसाल आप यूँ ले लें कि जिसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, और वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है हुमैन की है। अब इंसान जो है क्लोज सिस्टम में आता है किस तरीके से, भाई आपकी बॉडी पूरी क्लोज है, ठीक है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। आप जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा होता है, ये सारी क्या होती हैं, एनर्जीज में जा रही होती हैं चीज़ें। तो ये आपका क्लोज एग्जाम्पल हो गई। इसी तरीके से आइसोलेट की बात कर लेते हैं भाई। आइसोलेट के अंदर भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल होते हैं, ये तो मैंने वन वन एग्जाम्पल दिए। अगर इसी पे आप देखेंगे तो भेद ताशा क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद होती हैं। अब अगर आइसोलेट की बात करते हैं तो आइसोलेट के अंदर आप यूँ कह सकते हैं कि जो है आपने जो है एक काम करना है कि एक वक्त में जो है आपने क्या करना है कि चाय रखनी है, ठीक है, आपने उसको ढक देना है, अच्छे से बिल्कुल पैक रखना है। और आपने देखा भी होगा जब भी आप अक्सर जो है खाना लेने जाते हैं तो क्या होता है कि ना वो जो है उसको ना अच्छे से रैप कर ले होते हैं, फॉयल से रैप किया हुआ होता है खाने को। वो क्यों किया होता है, ताकि ठंडा ना हो। और आप देखेंगे वो बाकायदा जो है गर्म रह रहा होता है, तो क्यों, क्योंकि वो आइसोलेट होता है ना, उसका एक्सचेंज हो रही होती है, कोई चीज़ नहीं हो रही होती। ये था हमारे पास जो है क्लोज, ओपन और एब्सोल्यूट की मिसाल। इसके अंदर हम सारा इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। तो बस ये एक छोटी सी आज का टॉपिक था, सिस्टम्स के बारे में पढ़ाना था। और जो है जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि और क्या क्या आप पढ़ेंगे, कितना लिमिट से जाएंगे आगे। ये शॉर्टली मैंने अभी स्टार्ट किए हैं चीज़ों को, तो थोड़ा वो हल्का लग रहा होगा, लेकिन हल्का से रखा हुआ क्योंकि मेरे को अभी कुछ 12 की चीज़ें हैं जिनको मैं कवर अप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, देन मैं उस पर पूरा फोकस देना है अच्छे से। तो जैसे ही बस एक बार मेरा फोकस उसमें बन गया, बैठ गया, तो फिर मैं ऐसा पकाऊंगा कि अभी सोचे, आप 12 के बच्चों से जाके पूछ सकते हैं कि उनके लेक्चर्स किस तरीके से लगातार वीक में 3 आ रहे होते हैं, क्या उनका हाल हो रहा होता है। तो अभी थोड़ा हल्का रखा हुआ है, धीरे रखें, समझो आपका जो है ये अभी दाना दिया है, और जब आपने एक बार उससे एनरोल कर लिया है और आपने इसको समझ लिया, फिर आपको इतना स्पीडली लेके जाएगा जाएगा कि फिर जो है आपकी सोच होगी जिसके बारे में शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 1 था, सिस्टम के बारे में पढ़ाना था, बड़ा ही शॉर्ट लगा होगा। 3 छोटी छोटी बातें बता दी हैं, क्या क्या हम थर्मोडाइनमिक्स, समझो मैंने ये बता दिया थर्मोडाइनमिक्स हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये मालूम हो गया तो समझो आपका चैप्टर आसान है। और आगे क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।